हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के एक और कॉन्सेप्ट के बारे में। वो कॉन्सेप्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑट टू हैव हैड देन ऑब्जेक्ट। ऑट टू हैव हैड जो ऑट टू हैव का पास्ट टेंस है, या ऑट टू हैव बीन हैविंग जो ऑट टू बी हैविंग का पास्ट टेंस है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑट टू हैव या ऑट टू बी हैविंग के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि इस वीडियो से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये उसका पास्ट टेंस ही है। ऑट टू हैव या ऑट टू बी हैविंग का पास्ट टेंस है ऑट टू हैव हैड या ऑट टू हैव बीन हैविंग। गाइस, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? कब ऐसे सेंटेंस ऐसे स्ट्रक्चर सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं? कर्ता के पास कुछ होना चाहिए था, कर्ता में कुछ होना चाहिए था। दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने ऑट टू हैव या ऑट टू बी हैविंग में पढ़ा है, जैसे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, टीचर्स में अनुभव होना चाहिए, टीचर्स के पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं, लोगों में अपनापन होना चाहिए, लोगों में भाईचारा होना चाहिए, लोगों में ईमानदारी होना चाहिए, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, कर्मचारियों में ईमानदारी होनी चाहिए। जब इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाते हैं जिसमें ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बातें होती है, तो हम वहां ऑट टू हैव या ऑट टू बी हैविंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यही सेंटेंस अगर पास्ट में आ जाए तो वो ऑट टू हैव हैड या ऑट टू हैव बीन हैविंग में यूज किया जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए थी, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी, सैनिकों में देश के प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए था, लोगों में मैनरिज्म जिसको हम बोलते हैं शिष्टाचार होना चाहिए था, लोगों में अपनापन होना चाहिए था, हम सभी के बीच भाईचारा होना चाहिए था। मतलब अब जब हम पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ऑट टू हैव हैड या ऑट टू हैव बीन हैविंग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, आपको क्लियर कर दूं कि ऑट टू हैव हैड या ऑट टू हैव बीन तभी इस्तेमाल किया जाएगा जब उसमें ड्यूटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव टॉक्स इनके बारे में बात हो, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, पास्ट की बात, तो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड कॉन्फिडेंस। टीचर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए था, टीचर्स ऑट टू हैव हैड एक्सपीरियंस, ऑट टू हैव हैड एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स में मैनरिज्म होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड मैनरिज्म। टीचर्स में शिष्टाचार होना चाहिए था, टीचर्स ऑट टू हैव हैड एटिकेट्स, है ना। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड कॉन्फिडेंस। कर्मचारियों में ईमानदारी होनी चाहिए थी। सपोज किसी कंपनी के कर्मचारी हैं, उनको सैलरी मिल रही है तो उनमें ईमानदारी होनी चाहिए थी, तो कर्मचारी में एम्प्लॉइज ऑट टू हैव हैड ऑनेस्टी। मैं बोलूं लोगों में अनुशासन होना चाहिए था, सो पीपल ऑट टू हैव हैड डिसिप्लिन। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स में निडरता होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड फियरलेसनेस, है ना। लोगों में अपनापन होना चाहिए था, पीपल ऑट टू हैव हैड एफिनिटी। लोगों में इंसानियत होनी चाहिए थी, सो पीपल ऑट टू हैव हैड इंसानियत, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमैनिटी, सो पीपल ऑट टू हैव हैड ह्यूमैनिटी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं जो ड्यूटी, मॉरल एजुकेशन, पॉजिटिव टॉक्स इससे संबंधित होते हैं। जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स में मोटिवेशन होना चाहिए था, स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड मोटिवेशन, है ना। तो हम ऑट टू हैव हैड की जगह इस स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑट टू हैव बीन हैविंग। ये भी पास्ट टेंस ही है। जैसे मुझे बोलना है स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था, तो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड कॉन्फिडेंस, या फिर स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन हैविंग कॉन्फिडेंस। टीचर में एक्सपीरियंस होना चाहिए था, तो हम बोल सकते हैं टीचर ऑट टू हैव हैड एक्सपीरियंस, या टीचर ऑट टू हैव बीन हैविंग एक्सपीरियंस। स्टूडेंट्स में नॉलेज होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड नॉलेज, या स्टूडेंट्स ऑट टू हैव बीन हैविंग नॉलेज। जैसे लोगों में भाईचारा होना चाहिए था, सो पीपल ऑट टू हैव हैड ब्रदरहुड, या पीपल ऑट टू हैव बीन हैविंग ब्रदरहुड। जैसे लोगों में अनुशासन होना चाहिए था, सो पीपल ऑट टू हैव हैड डिसिप्लिन, या पीपल ऑट टू हैव बीन हैविंग डिसिप्लिन। दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं आता, दोनों स्ट्रक्चर एक ही है। आइए दोस्तों कुछ ट्रांसलेशन के माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी, पास्ट का सेंटेंस है, तो सोल्जर्स ऑट टू हैव हैड देशभक्ति, जिसको हम बोलते हैं पैट्रियोटिज्म, ठीक है। सो सोल्जर्स ऑट टू हैव हैड पैट्रियोटिज्म। हम में अपने देश के प्रति समर्पण होना चाहिए था, हम में मतलब वी, सो वी ऑट टू हैव हैड समर्पण, डेडिकेशन फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्री। आगे देखिएगा, शिक्षकों में पढ़ाने के लिए ज्ञान और अनुभव होना चाहिए था, सो शिक्षक मींस टीचर्स, सो टीचर्स ought to have had
ought to have had, ज्ञान और अनुभव, knowledge and experience, knowledge and experience, experience, पढ़ाने के लिए ना, पढ़ाने के लिए, experience to teach. So teachers ought to have had knowledge and experience to teach. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और ऊर्जा होनी चाहिए थी. विद्यार्थी means students. So students ought to have had confidence and energy. Confidence and energy. Energy means ऊर्जा. Energy है ना. So students ought to have had confidence and energy. लोगों में मानवता और अपनापन होना चाहिए था. लोग means people. People ought to have हेड, अपनापन जिसको हम बोलते हैं एफिनिटी एंड और मानवता ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमैनिटी है ना. सो पीपल ऑट टू हैव हैड एफिनिटी एंड ह्यूमैनिटी. लोगों में अपनापन और मानवता होनी चाहिए थी. आइए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं. हिंदू और मुस्लिमों में भाईचारा होना चाहिए था. अब जैसे हम लोगों ने ऑट टू हैव हैड का इस्तेमाल किया, वैसे हम लोग ऑट टू हैव बीन हैविंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. वो देखते हैं. हिंदू और मुस्लिमों में एकता होनी चाहिए थी. हिंदू एंड मुस्लिम पीपल ought to have been having भाईचारा होना चाहिए. ought to have been having brotherhood है ना. हिंदू एंड मुस्लिम पीपल ought to have been having brotherhood. बच्चों में निडरता और जिज्ञासा होनी चाहिए थी. मीन्स चिल्ड्रन ought to have been having क्या होना चाहिए था? निडरता जिसको बोलते हैं फियरलेसनेस एंड जिज्ञासा जिसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी है ना. सो चिल्ड्रन ought to have been having fearlessness and curiosity. बच्चों में निडरता और जिज्ञासा होनी चाहिए थी. हम में समय की पाबंदी होनी चाहिए थी. सो we ought to have been having समय की पाबंदी जिसको हम बोलते हैं पंक्चुअलिटी है ना. सो वी ought to have been having punctuality. अधिकारियों के पास शेरों की सुरक्षा के उपाय होने चाहिए थे. अधिकारी मतलब जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी. सो ऑफिसर्स ought to have been having सुरक्षा के उपाय होने चाहिए थे. शेरों की सुरक्षा के उपाय होने चाहिए. मीन्स उपाय को बोलते हैं वेज मतलब रास्ते या उपाय. ऑफिसर ought to have been having ways to protect the lions. शेरों की सुरक्षा के उपाय होने चाहिए. सुरक्षा के उपाय मतलब उनके बचाने के उपाय. विद्यार्थियों के पास जीवन जीने के लिए उत्साह होना चाहिए था. स्टूडेंट्स ought to have been having उत्साह होना चाहिए था जीवन जीने के लिए. उत्साह जिसको हम बोलते हैं एंथुसियाज्म टू जीवन जीने के लिए. टू लिव लाइफ. सो स्टूडेंट्स ought to have been having enthusiasm to live life. So guys, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ought to have और ought to be having के past tense, ought to have had या ought to have been having के बारे में चर्चा की. दोस्तों वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा. हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी. जब भी हम किसी नए स्ट्रक्चर को पहली बार पढ़ते तो दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं. उनको बोलने में प्रॉब्लम जाती है क्योंकि हमारी जुबान ने उन स्ट्रक्चर्स को पहले कभी यूज नहीं किया होता है. लेकिन आप बार बार उसको यूज करके देखते हैं तो आप लोगों के लिए वो स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाते हैं. उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस स्ट्रक्चर में, इस कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ गई होंगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.